आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स से जुड़ी हुई अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा कल देर रात्रि को ये आवश्यक सूचना जारी की थी। और ये किससे संबंधित है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो विज्ञापन आयोग के द्वारा 21/9/2020 को जारी किया गया था, विषय भूगोल। ठीक है, इस विज्ञापन के तहत भूगोल विषय के अंदर कुल 142 पद जो है वो प्रकाशित किए गए थे। तो इन पदों के लिए आयोग के द्वारा 23/10/2024 से 26/10/2024 तक साक्षात्कार का आयोजन किया था। इसके जो इंटरव्यू थे वो आयोजित किए गए थे। इसके पश्चात देखिए आगे, तो भूगोल विषय के सहायक प्राध्यापक पद हेतु विभिन्न आरक्षण कोटिवार कुल 142 पदों के लिए आयोजित साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अकादमिक अंक और शैक्षणिक परिलब्धियों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर आयोग की 141वीं बैठक दिनांक 27/10/2024 में लिए गए निर्णय के आलोक में विभिन्न आरक्षण कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं कट ऑफ अंक निम्नवत है। तो भूगोल विषय के अंदर जो टोटल पद थे 142 थे और इन पदों का साक्षात्कार आयोग के द्वारा आयोजित किया गया था। साक्षात्कार के बाद में क्या किया गया था? अभ्यर्थियों के एपीआई स्कोर के आधार पर, तो 100 नंबर का एपीआई स्कोर था प्लस 15 नंबर का इंटरव्यू था। ठीक है, तो एपीआई स्कोर और इंटरव्यू के नंबरों के योग के आधार पर क्या किया गया है? उनके रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए हैं। कल आयोग की जो है वो फुल कमीशन की बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर इसके जो रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स के बारे में निर्णय लिया गया था। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी की जो कट ऑफ मार्क्स रही है। ये यूआर कैटेगरी है, इसके अंदर कट ऑफ रही है 93.69। यूआर ये महिला है, इसमें 92। ईडब्ल्यूएस ये 87 कट ऑफ रही है, ईडब्ल्यूएस महिला ये भी 87 रही है। बीसी ये भी 88 रही है, बीसीएफ ये 87 रही है। ईबीसी ये 83 कट ऑफ रही है। फिर ईबीसी महिला ये जो कट ऑफ है ये 75 रही है। एससी ये 85 रही है, एससी महिला ये 56 रही है, एसटी ये 78 रही है, डब्ल्यूबीसी ये 84 रही है और वीआई इसके अंदर ये कट ऑफ मार्क्स 30 रही है। तो इसमें एक अभ्यर्थी जो था वो इस कैटेगरी के अंदर उपलब्ध नहीं हुआ। अब आप देखिए अलग अलग कैटेगरी के अनुसार जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी यूआईडी नंबर किन किन अभ्यर्थियों का अलग अलग कैटेगरी के अनुसार इसमें जो है सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले अनारक्षित यानी यूआर कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ये अभ्यर्थी है जिनका यूआर यानी अनारक्षित कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन हुआ है। इनके यूनिक आईडी नंबर यानी यूआईडी नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जितनी भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जीवन में और अधिक उन्नति करें। इसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनकी यूआईडी नंबर आपके सामने दिए गए हैं। ये इसके पश्चात देखिए पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कैटेगरी हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ये उनके यूनिक आईडी नंबर दिए गए हैं, ये बीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। इसके बाद देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी कैटेगरी के अंदर चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ठीक है, तो ये ईबीसी कैटेगरी के अंदर चयनित अभ्यर्थियों की यूआईडी नंबर दिए गए हैं। इनका असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के पद के ऊपर सिलेक्शन हो गया है। आगे इनको क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये अनुसूचित जाति यानी एसटी कैटेगरी यानी एससी कैटेगरी हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची है। ये इनके यूनिक आईडी नंबर जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, ये आप देखिए इसमें। इसके बाद में ये है आपके सामने अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। तो एसटी कैटेगरी के अंदर 2 अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हुआ है।
पिछड़े वर्गों की महिला WBC कैटेगरी हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। तो ये WBC कैटेगरी के अंदर जो सिलेक्टेड महिला अभ्यर्थी है वो आपके सामने। अब आयोग ने क्या कहा है, उपरोक्त में कोई तकनीकी कारणों से हुई त्रुटि या टंकण त्रुटि या भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण संशोधन हो सकता है। दृष्टि दिव्यांग यानी ये जो कैटेगरी है इसके लिए विज्ञापित 6 पद प्रकाशित किए गए थे और इनके विरुद्ध मात्र 5 ही योग्य अभ्यर्थी जो थे वो उपलब्ध हुए थे। इसलिए दृष्टि दिव्यांग कोटि के एक पद सुयोग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण अनारक्षित कोटि के कुल एक पद को रिक्त रखने का निर्णय लिया गया है। इस कैटेगरी के अंदर एक जो है अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुआ। इस कैटेगरी के अंदर 6 पद थे, 5 ही जो है अभ्यर्थी उपलब्ध थे, इस वजह से एक पद इसके अंदर रिक्त रह गया है। चयनित अभ्यर्थियों के विश्वविद्यालय आवंटन संबंधी विस्तृत सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। तो अब आपको आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय का आवंटन किया जाएगा और उस विश्वविद्यालय के अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की सूचना प्रकाशित की जाएगी। उस विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके पश्चात आपको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। तो आपको संबंधित यूनिवर्सिटी के द्वारा अपने हेडक्वार्टर पर या अपने अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग जो उसके अधीन संचालित कॉलेज होते हैं, उनके अंदर भी आपको नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। विश्वविद्यालय आवंटन से संबंधित जो भी सूचना आएगी वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। इसके अलावा हमारा वीडियो देखना नहीं भूलिएगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसके अंदर आयोग के द्वारा ये बात जो कही गई है विशेष रूप से ये आपको ध्यानपूर्वक सुननी है। इसमें क्या कहा है कि पटना हाईकोर्ट के अंदर ये अलग अलग जो है रिट याचिकाएं दायर की हुई थी और इनके अंदर पटना हाईकोर्ट के द्वारा 18/4/2024 को जो है अपना आदेश जारी किया गया था। तो उस आदेश के विरुद्ध सरकार के द्वारा आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक SLP विशेष अनुमति याचिका जो है वो दायर की थी। ये अनुमति याचिका है अलग अलग 2 और इनकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन अलग अलग SLP के अंदर जो है डिसीजन पारित नहीं किया गया है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस विषय में फाइनल डिसीजन दिया जाएगा उससे आपका ये रिजल्ट जो है वो अगर प्रभावित होगा तो उसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। कहने का मतलब ये रिजल्ट है अभी जो है वो फाइनल नहीं मान सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया जाएगा उस डिसीजन से ये रिजल्ट जो है वो प्रभावित हो सकता है। ठीक है, बाकी उम्मीद करें कि आपका जो है सिलेक्शन हुआ है और आपका सिलेक्शन यथावत रहे। इसी उम्मीद के साथ में वीडियो को यहीं संपन्न करते हैं और मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दुआ, नमस्कार।